नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सूरदास के दार्शनिक विचारों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले की हमारी वीडियो में हमने सूरदास के जीवन परिचय, कृष्ण काव्य परंपरा में सूरदास का स्थान और सूरदास के काव्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। आज का हमारा उपविषय है सूरदास के दार्शनिक विचारों पर प्रकाश डालिए या सूरदास के दार्शनिक विचारों पर चर्चा कीजिए। तो भक्तों की 4 कोटियाँ स्वीकार की गई है। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार की कोटियाँ जो हैं वो भक्तों की स्वीकार की गई है। इन चारों भक्तों में सूरदास जी ज्ञानी भक्त कहे जा सकते हैं। इस दृष्टि से सूर सारावली का विशेष महत्व है। इसी संदर्भ में हम जब सूरदास की दार्शनिक चेतना के बारे में विचार करते हैं तो सर्वप्रथम हम दर्शन शब्द पर विचार करते हैं कि दर्शन क्या है। दर्शन का सामान्य अर्थ है जीवन के प्रति दृष्टि और विशेष अर्थ है जीव और जगत के परमाधिक स्वरूप और मानव जीवन के चरम लक्ष्य पर चिंतन करना। तो दार्शनिक विचार हम जानेंगे, तो दार्शनिक विचारों को जानने से पहले दर्शन के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। दर्शन क्या है? तो दर्शन का सामान्य अर्थ क्या बताया? जीवन के प्रति दृष्टि, हमारा जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है वो क्या है? दर्शन। ये सामान्य अर्थों में लिया जा सकता है, लेकिन विशेष अर्थ में जीव और जगत के परमाधिक स्वरूप और मानव जीवन के चरम लक्ष्य पर चिंतन करना दर्शन कहलाता है। जीवन के चरम लक्ष्य और परम सत्य के बारे में जो विभिन्न धारणाएं मिलती है, उन्हीं के फलस्वरूप विभिन्न दर्शनों का जन्म हुआ है। महात्मा सूरदास को संस्कृत का ज्ञान नहीं था और दर्शन शास्त्र के सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए थे। दर्शन शास्त्र के ग्रंथों को पढ़ना तो एक तरफ रहा, भागवत कथा भी उन्होंने स्वयं नहीं पढ़ी। उन्होंने केवल अपने गुरु वल्लभाचार्य से उसकी अनुक्रमणिका सुनी थी। यानी उनके जो गुरु थे, जो पहले की वीडियो में मैंने बताया, इनके गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। उन्हीं गुरु से इन्होंने भागवत कथा सुनी थी और पुष्टि मार्ग के धार्मिक सिद्धांत भी उन्होंने अपने महाप्रभु वल्लभाचार्य से ही सुने थे। समय समय पर होने वाली बैठकों में उन्होंने दार्शनिक तत्वों का विवेचन भी सुना था, जिसका उल्लेख सूरदास जी ने अपने श्लोक में भी किया है। सूरदास जी ने प्राय कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन किया है। उनके अधिकांश कथनों में दार्शनिक विश्वासों की सूचना मिलती है। वे किसी दार्शनिक मतवाद का प्रतिवादन नहीं करते। यानी जो सूरदास है, उन्होंने अलग से किसी दार्शनिक सिद्धांत का विवेचन प्रस्तुत नहीं किया। जैसे उनके बारे में राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी जी ने कहा है, ब्रह्म का स्वरूप निराकार है, परंतु लीला के लिए वह निराकार से साकार, निर्गुण से सगुण रूप धारण करते हैं। इन बातों की सविस्तार चर्चा करने के बाद सूरदास लिखते हैं कि कृष्ण हरि या ब्रह्म के अवतार हैं। तुलसीदास की भांति सूरदास के कृष्ण का भेद विधि, हरि और हर में कोई नहीं जान सकता है, और विधि, हरि शुंभ नचावन वाले हैं। तो ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि सूरदास स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य ने शंकर के अद्वैतवाद के स्थान पर शुद्धाद्वैतवाद की प्रतिष्ठा स्थापित की। शुद्धाद्वैत का अर्थ है शुद्ध अद्वैत, अर्थात वह अद्वैत जो ब्रह्म है और जो माया से परे है, वही शुद्ध है। अन्यत्र विद्वानों ने माया संबंध से रहित ब्रह्म को शुद्ध ब्रह्म कहा है। इसलिए स्वामी वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत के अनुसार ब्रह्म अविकृत रूप में जगत में आविर्भूत होता है। इसी शुद्धाद्वैत दर्शन से सूरदास प्रभावित हुए, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि सूरदास जी ने अपनी सुप्रसिद्ध काव्य रचना सूर सागर में किसी भी प्रकार के दार्शनिक सिद्धांतों को प्रतिपादित नहीं किया। इसलिए वे ईश्वर की सगुण लीला का गुणगान करना अधिक उचित समझते हैं। फिर भी सूरदास जी ने श्रीनाथ के मंदिर में लंबे काल तक कीर्तन किया और असंख्य पदों की रचना की। इन्हीं पदों से उनके दार्शनिक विचारों का थोड़ा बहुत पता चलता है। सत्य तो यह है कि पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बावजूद कवि ने सूर सागर में पुष्टि और मर्यादा का कहीं पर प्रयोग तक नहीं किया। आविर्भाव, तिरोभाव, ऐसे जो पारिभाषिक शब्द हैं वो भी सूर सागर में कहीं पर दिखाई नहीं देते।
आचार्य वल्लभाचार्य ने माया की तुलना कनक कपिश वस्त्र से की है, तो वहीं सूरदास ने माया को काली कमरी कहा है। यही नहीं, सूरदास की नितांत मौलिक कल्पना राधा है। वे राधा को कृष्ण की शक्ति का प्रतीक मानते हैं, जबकि आचार्य वल्लभाचार्य के सिद्धांतों में राधा का नाम कहीं नहीं है। इसके साथ साथ सूरदास पर तत्कालीन संतों और आचार्यों का भी प्रभाव हो सकता है। सूर के सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली आदि को पढ़ने से अनेक दार्शनिक विचारों का पता चलता है। यानी इन्होंने अलग से दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन जब हम इनकी रचनाओं का अध्ययन करते हैं तब हमें इनके दार्शनिक विचारों का पता चलता है। तो इनके दार्शनिक विचारों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है ब्रह्म के बारे में सूरदास के दार्शनिक विचार। सूरदास ने अपने गुरु वल्लभाचार्य के समान कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म माना है। उनके कृष्ण सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। अनेक स्थलों पर वे विष्णु, हरिराम आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए उनकी वंदना करते हैं। सूर द्वारा प्रयुक्त विष्णु, हरि, राम इत्यादि जो शब्द हैं वो कृष्ण के ही नाम हैं। सूर निराकार ब्रह्म के सगुण रूप की ही भक्ति करते हैं, लेकिन सूरदास के कृष्ण हैं वो मूलतः निर्गुण ब्रह्म है, लेकिन भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वो अवतार लेकर आए हैं। तो ये है सूरदास के ब्रह्म के बारे में दार्शनिक विचार। उसके पश्चात इनके जो अगले हैं विचार वो हैं जीव संबंधी दार्शनिक विचार, यानी जीवात्मा के बारे में इनके विचार। तो इसमें जीव के बारे में सूरदास हैं, उन्होंने जीव को कृष्ण का ही अंश कहा है, कृष्ण का या गोपाल का अंश कहा है। इसके अंदर उनमें और उनके गुरु वल्लभाचार्य में समानता देखने को मिलती है। आचार्य वल्लभाचार्य ने जीव को माया के द्वारा आवृत माना है और उसकी 3 श्रेणियां स्वीकार की है। अपने गुरु का अनुसरण करते हुए सूर ने भी जीव को माया के द्वारा आवृत माना है, लेकिन फिर भी उनके काव्य में तीनों प्रकार के जीवों का थोड़ा बहुत संकेत मिल जाता है। इस संदर्भ में वल्लभाचार्य ने शुद्ध, संसारी और मुक्त 3 प्रकार के जीव माने हैं। तो क्योंकि वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, इसलिए इनकी थोड़ी बहुत जो संकेत है वो इनके काव्य में इन तीनों प्रकार के जीवों का मिलता है। लेकिन साधारणतः सूरदास ने जीवों को संसारी और मायाग्रस्त कहा है। यानी इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में कई जगह जीवों को संसारी कहा है, संसारी जीव, और कई जगह पर मायाग्रस्त जीव कहा है। सूरदास जी भले ही आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की भांति जीव सृष्टि का विस्तृत सैद्धांतिक विवेचन नहीं किया और न ही उनका यह उद्देश्य था कि वे पुष्टि के अनुसार जीव का विवेचन करें। वे तो सगुण भक्ति के दीवाने थे। कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान करना ही उनका उद्देश्य है और इसी में उनको आनंद की प्राप्ति होती है। सूरदास जी ने अपने पदों में मायाग्रस्त जीवों को चेतावनी दी है और उनको भगवत भक्ति द्वारा मुक्त अवस्था वाली देवी जीव सृष्टि में प्रविष्ट होने की प्रेरणा प्रदान की है। तो ये जो है ये इनके विचार हैं वो जीव संबंधी विचार हैं। उसके पश्चात सूरदास जी के विचार हैं वो माया संबंधी विचार हैं। माया के बारे में सूरदास जी ने माया के 3 रूपों का उल्लेख किया है। माया का दार्शनिक रूप, माया का सांसारिक रूप और माया का राधा रूप। सूरदास के पदों को पढ़ने से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि वे माया को पर ब्रह्म श्री कृष्ण के अधीन मानते थे। उनकी यह विचारधारा अपने गुरु वल्लभाचार्य से पूरी तरह से मेल खाती है। उनका तो स्पष्ट मानना था कि माया पर ब्रह्म के वश में है, वह उससे पृथक हो ही नहीं सकती। उनके मतानुसार माया प्रलय के पश्चात प्रभु चरणों अर्थात ब्रह्म में समा जाती है। माया ब्रह्म का ही अंश है, वह हरि इच्छानुसार अविद्या को जन्म देती है। माया के अधीन जीव माया के आवरण को ही सत्य मानने लगता है। जीव माया के आवरण को सत्य इसलिए मानने लगता है क्योंकि वह माया के अधीन रहता है, इसलिए माया को अविद्या भी कहा जाता है। अपने प्रभु से प्रार्थना करते हुए एक स्थल पर सूरदास जी ने लिखा है, सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नंदलाल।
सूर माया को भगवान की शक्ति का दृढ़ आधार मानते हैं। सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण की यह कमरी अत्यंत रहस्यपूर्ण है। तीनों लोक उसी से ढके हुए हैं। उसी के द्वारा वे असुरों का संहार करते हैं। माया की ही शक्ति रसानंद लीलाओं में भी निहित होती है। कमरी ही योग है, भोग है। इसे प्रत्येक मानव अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप समझता है। उसके पश्चात सूरदास जी के जो विचार हैं वो हैं जगत संबंधी दार्शनिक विचार, कि जगत के बारे में सूरदास जी के क्या विचार थे, वो जगत को किस दृष्टि से देखते थे। तो जैसा कि हमें पता ही है, सूरदास जी ने वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा ग्रहण की थी। वल्लभ संप्रदाय में जगत और संसार अलग अलग हैं। जगत सत्य है और संसार असत्य। सूरदास जी ने अपने गुरु वल्लभाचार्य के अनुरूप ही जगत को गोपाल अंश सत्य रूप बताया है, यानी जो जगत है वह सत्य है, गोपाल का अंश है। वह संसार को मिथ्या मानते हैं। कवि के अनुसार जगत की उत्पत्ति नहीं हुई, वह तो प्रतिबिंब के रूप में ब्रह्म में ही विद्यमान है। कवि का विचार है कि इस जगत में ब्रह्म अविकृत भाव से विद्यमान है। जगत और सृष्टि में ब्रह्म ही प्रतिबिंब रूप में विद्यमान है। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य ने वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र आदि को शब्द प्रमाण स्वीकार किया है। उनके अनुसार श्रीमद् भागवत भी शब्द प्रमाण है। इस दृष्टि से सूरदास के जगत संबंधी विचार श्रीमद् भागवत से मेल खाते हैं। अन्य भारतीय दार्शनिकों का अनुसरण करते हुए सूरदास जी ने सृष्टि की उत्पत्ति सांख्य दर्शन के अनुसार स्वीकार की है। और जहाँ तक संसार का प्रश्न है, पहले ही बताया है कि सूरदास इसे मिथ्या कहते हैं। भौतिक पदार्थ, वैभव आदि सभी संसार में समाहित है। ये भौतिक पदार्थ और संसार सब कुछ नश्वर है, लेकिन सृष्टि का अनादि निरंतर प्रवाह जगत है। जब जीव में ज्ञान का उदय होता है, तब वह संसार की क्षण भंगुरता को जान लेता है और इसे त्याग कर सगुण ब्रह्म की भक्ति करता है। ज्ञान उत्पत्ति से संसार का नाश होता है, जगत का नहीं। यानी जगत अलग है, जगत शाश्वत है, सत्य है, जो कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन संसार है वो अनश्वर है, नश्वर है, असत्य है और नाशवान है, यानी उसका नाश होता है। नाश संसार का होता है, जगत का नहीं। जगत अनश्वर है और संसार है वो नश्वर है। तो इस तरह से सूरदास ने यदि अपने काव्य में जगत की सत्यता का प्रतिपादन किया है, तो संसार की असत्यता को भी सिद्ध किया है। उसके पश्चात इनके विचार हैं मोक्ष संबंधी दार्शनिक विचार। अधिकांश कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में मोक्ष संबंधी विचार प्रकट किए हैं, लेकिन सूरदास के अनुसार मुक्ति केवल सच्ची भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। उनके अनुसार मुक्ति को प्राप्त करने का साधन जो है वो सच्ची भक्ति है। भगवान की सच्ची भक्ति करके ही भक्त है वो इस संसार रूपी सागर से पार हो सकता है। उनका कहना था, सूरदास जी का कहना था कि मनुष्य के पाप प्रभु के अनुग्रह से ही समाप्त हो सकते हैं। अनुग्रह का अर्थ है कृपा, कि प्रभु की अगर जिस भक्त के ऊपर कृपा हो जाती है तो उस कृपा से मनुष्य के पाप हैं वो समाप्त हो सकते हैं। बाकी मनुष्य के पापों को समाप्त करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। लेकिन जो पुष्टि मार्गीय भक्ति है उसके अंदर क्या है, मुक्ति और मोक्ष की अपेक्षा भगवान कृष्ण की लोक लीलाएं ही भक्तों को असीम आनंद प्रदान करती है। यानी मोक्ष की प्राप्ति जीव क्यों चाहता है, भक्त है वो मोक्ष की प्राप्ति क्यों चाहता है, क्योंकि वो जन्म मरण से छुटकारा पा लेता है और इस तरह से वो आनंदित होता है। लेकिन यहाँ पर पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित कवि हैं सूरदास और अन्य कवि हैं, उनका ये मानना है कि मुक्ति और मोक्ष की अपेक्षा भगवान कृष्ण की लोक लीलाएं हैं, उनके अंदर रमना, उन लीलाओं का गान करना, उनके सानिध्य को अनुभव करना, उनकी समीपता को अनुभव करना और उन्हीं की भक्ति के अंदर खो जाना, यह असीम आनंद प्रदान करता है। मुक्ति और मोक्ष से भी अधिक असीम आनंद प्रदान करता है कौन, भगवान कृष्ण की समीपता, उनका सानिध्य और उनकी लोक लीलाओं का गान करना। उनकी दृष्टि में यही मोक्ष है।
तो इस तरह से ये इनके मोक्ष संबंधी विचार हैं। तो ये इनके मोक्ष संबंधी विचार हैं। जगत संबंधी दार्शनिक विचार के अंदर इन्होंने जगत और संसार को अलग अलग माना है। जगत है वह अनश्वर है और संसार है वो नश्वर है। माया संबंधी दार्शनिक विचारों में सूरदास ने माया के 3 रूप माने हैं और इसके अंदर इन्होंने बताया है कि माया जो है वो पर ब्रह्म श्री कृष्ण के अधीन रहती है और उन्हीं की इच्छा अनुसार वो कार्य करके मनुष्य में अविद्या को जन्म देती है। जीव संबंधी दार्शनिक विचार में सूरदास ने जीव को श्री कृष्ण का ही अंश कहा है और जीव को माया के द्वारा आवृत माना है। ब्रह्म के बारे में सूरदास के जो दार्शनिक विचार हैं उसके अंदर इन्होंने श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म माना है। वो सगुण है और निर्गुण भी है। वो मूलतः निर्गुण है लेकिन भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अवतार लेकर आए हैं और उनका यह अवतारी रूप उनके भक्तों को आनंदित करता है। ये इनके दार्शनिक विचार हैं। धन्यवाद।